आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है दोस्तों, आप लोगों के समक्ष जो मैं रखने जा रहा हूँ, दरअसल ये माता रानी की है। किस तरीके से बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान फिर भी अपने बच्चों की जो माता ममतामयी करुणामयी माता की दया दृष्टि जो होती है, वो अपने बच्चों को चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकती है माता रानी। तो किस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है, फिर उनके माता पिता उनको अलग जगह छोड़ देते हैं, किस तरीके से उनका लालन पालन होता है और फिर माता रानी कैसे उनकी रक्षा करती है, ये सारा दृश्य मैं आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूँगा। और जो ये कहानी होगी ये सत्य घटना पर आधारित है, और जिस किसी भाई को भी लगेगा ये झूठी कहानी है तो आप लोग उनसे बात भी कर सकते हैं और वो अपनी खुद स्टोरी स्वयं बता देंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष छोटी सी दो बातें रखना चाहूँगा। दोस्तों, आने वाली 7 तारीख को हमारे YouTube चैनल की तरफ से एक छोटा सा भंडारा लगाया जाता है, और मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने आज सुबह भी फ़ोन करके बोला कि सर आप अपना हमें वो नंबर दे दीजिए, हम उसमें जो हुआ हमसे श्रद्धा हम भेजेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं उन सब के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा जिस किसी भाई ने भी मेरे को और इस अपील में हमारा साथ दिया है, मैं उनका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग भी हमारे साथ महादेव की सेवा में और जो कांवरिये आ रहे हैं जुड़ना चाहते हो तो आप लोग अवश्य पहुँचें रामनगर सती मंदिर में, और वहाँ पर एक छोटी सी सेवा में हमारा योगदान करें। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह। दोस्तों, ये कहानी मेरे पास आई है, अल्मोड़ा से आई है। अल्मोड़ा में सरायखेत शहर है, मतलब वहाँ का मार्केट का एरिया है, और वहाँ गांव का नाम है खोली। खोली गांव में क्या नाम कहते हैं, एक वृद्ध महिला और एक आदमी रहा करते थे, जिनकी 3 लड़कियां थी और एक पुत्र था। उनकी एक पुत्री का विवाह कहाँ हो गया था, हरियाणा साइड में हो गया था। मैं हालांकि नाम अंकित किसी के नहीं कर रहा हूँ, बस इससे कहानी को स्टेप बाय स्टेप ऐसे उठाऊंगा। तो बाकी नाना जी का नाम मैं काल्पनिक आधार पर रख देता हूँ, उनका नाम मैं हरीश रख देता हूँ, और उनके जो पुत्र है उनका नाम मैं दिनेश रख देता हूँ। तो जब हरियाणा में एक पुत्री का उनका विवाह हुआ, वो पुत्री का विवाह होने के बाद उनकी एक पुत्री का विवाह हरियाणा हुआ था, और जो हरियाणा में उनका विवाह हुआ तो उनके पति का नाम रख देते हैं किशोर। किशोर क्या करता था, अक्सर किशोर कमाता था अच्छा खासा, लेकिन उनको दारू पीने से फुर्सत नहीं थी। और ये देखते देखते उनकी पत्नी का एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद किशोर को अपने पुत्र का होश नहीं रहता था, वो दारू पीने में ही अपना दिन व्यतीत करता था। और शहर की ज़िंदगी आप लोगों को पता ही है, अक्सर क्या होते हैं, अपने बच्चों पर पति पत्नी लोग कमाने निकल जाते हैं और अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाते। तो यही क्रम चलता रहा। अब ऐसे उनकी मम्मी ने यह सोचा, अपने निर्णय करके यह विचार लिया, क्यों ना मैं अपने इस पुत्र को अपने माता पिता के वहाँ छोड़ दूँ, और उनका मेरे पुत्र का लालन पालन भी वहाँ सही से हो जाएगा, और मैं अपना यहाँ पर हम दोनों जने भी सही से रह लेंगे। इनने क्या करा, अपने पुत्र को हरियाणा से अल्मोड़ा सरायखेत और खोली गांव में लाए, और इन्हें अपने माता पिता को दे दिया। उन्होंने कहा, माता पिता जी आप इनकी हमारे पुत्र की परवरिश कर दीजिए, और हमारा पुत्र आपके वहीं रहेगा, आप इसकी जो भी लालन पालन जो भी करना है आपने करना है। तो उनके माता पिता वृद्ध थे ही, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम देख लेते हैं और अच्छा
हमसे जितना होगा हम करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, इनके माता पिताजी और सब जो भी थे करा उनने अपने उस पुत्र पे ध्यान करा। ध्यान करने के बाद अक्सर उसका लालन पालन इनके नाना नानी ने करा वहाँ पर। इधर इनकी माँ हरियाणा में क्या करती थी। अब दोस्तों बच्चे से बिछड़ने का दुख तो उसकी माँ ही जान सकती है, हम और आप इसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अक्सर उनकी माँ रात को रोती भी थी और सुबह उठ के कार्य भी करती थी, फिर झाड़ू पोछा और सब अपना खाना ड्यूटी करना, ये करना, अक्सर काम वगैरह में अपना ध्यान बिजी रहते थे। यही समय व्यतीत होता रहा। इनकी माँ जो थी वो देवी माता की भगत थी, हरियाणा देवी माता की। तो ऐसे करते करते इनकी माँ कहती थी, माँ मैंने तो अपने पुत्र को छोड़ दिया है और मैं तो अपनी ममता का त्याग कर रही हूँ, लेकिन माँ तू तो जगत जननी है, तो हर किसी का ध्यान रखती है। माँ मेरे पुत्र का भी ध्यान हमेशा रखना और जहाँ कहीं भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना और पल पल में माता तो उसकी रक्षा करना। तो दोस्तों जब इतनी बात वो डेली अपनी माता से बोलती थी उनकी माँ, तो वो बात कहाँ चलेगी, वो उनकी देवी के थान में चले गए। हरियाणा में देवी माता की अक्सर पूजा करती थी माता। तो वो देवी माता कहाँ आ गई, पहाड़ उनके घर पर आ गई। बाई जांगाल शाका मारी से तूले बनाया स्नाता भैरापा, स्नाता भैरापा तूले बन राया। दाई जांग में लशाका मारे से तूले बनाया वो सारा रे वीर, तेरा संग में वो छड़ी सी सरदारा, तेरा संग में हनुमंदा वीर, संग में जलिनी मही मंदा वीरा, तेरी बिरु की हुक्मैया हुक्मैया, तेरी बिरु की हुक्मैया हुक्मैया। और कम आयु में भी, और उन पर कम आयु में क्या हुआ, माता का वास हो गया। अब अक्सर वो किसके धुन में रहते थे, माता का ही ध्यान करना, माता का ही भजन करना, माता का ही गुणगान करना और माता की ही स्टोरी का बखान करना। ये उनकी जीवन की एक शैली हो गई थी। तो दोस्तों ये क्रम चलता रहा और वो नित्य उठना, सुबह बैठना, ये सारी चीज़ें अपना करते रहे। धीरे धीरे उन पर कई संकट भी आए। तो जो वहाँ की अम्मा ने, चाहे हरियाणा की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे पैताल की हो, चाहे आकाश की हो, माँ तो माँ ही होती है। माँ के नाम अनेक होते हैं लेकिन रूप हर हमेशा एक ही होता है। तो जो यहाँ की माता थी, इनके नैनिहाल की माता थी, वो माता भी, उन्होंने भी उसको निसाई देखा और उसको निहत्ता देखा, उस पर अपना आशीर्वाद रख दिया। अब पल पल में जहाँ कहीं भी जाते थे इन पर माता का आशीर्वाद बना रहता था और माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहती थी। तो ये काफ़ी खुश हुए ये सारी चीज़ों को देख के और माता रानी की कृपा से ये काफ़ी अपना खुशी खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। इन पर कई दुख भी आए, कई दफ़े ऐसे ऐसे संकट आए कि इन्हें साक्षात माता रानी ने मौत से बचाया। ऐसे करते करते इन पर क्या होने लग गई, माता रानी जी खेलने लग गई। दोस्तों जब इन पर माता रानी जी खेलने लगी तो इनके नाना जी जो थे वो इस चीज़ पे विचार और नहीं माना करते थे। इन चीज़ को जी जो थे वो अपनी चौड़ में रहते थे, यार हम इसके वहाँ थोड़ा जाएंगे, हम इसके नीचे थोड़ा झुकेंगे, ये तो हमारा, हम इसके मकोटी हुए और हमें इससे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अक्सर उन पर जब माता नाची करती थी तो ये क्या करा करते थे, ये उनको इतना ध्यान नहीं देते थे विभाग में। तो ये बड़े परेशान हो गए। तो नाना जी ने कई बार इनको कहा, मैं ऐसी देवी को नहीं मानता हूँ, मैं ऐसी माता को नहीं। अक्सर इनके नाना जी क्या करते थे, इनसे गुस्सा करा करते थे। और एक दिन तो इतनी बड़ी बात आ गई, तो नाना जी जब देवी नाच रही थी तो उनने उन पर से मुंह फेर दिया और ऐसे मुंह फेर दिया, कहा मैं ऐसी देवी को मानता नहीं हूँ और ऐसी देवी हमारे घर में क्यों आ गई खेलने, और मैं आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखूंगा, जा, मैं भी एक से ऐसा नहीं हूँ करके। तो इतनी जब बात जो इनने कह दी देवी माता से, तो दोस्तों वो तो उसके तो नाना ही थे, बच्चे ने
हाथ जोड़े नाना जी से, लगा नाना जी मुझे माफ़ कर दो, और बच्चा उठ के अपने अंदर चले गया। लेकिन वो बात कहाँ लग गई थी? वो बात लग गई थी देवी माता के दरबार में। रगता शोषानु के से खपारा भार से चक्रवर्ती भगवती से मैया सिंह की सवारी, सिंह की सवारी, सिंह की सवारी। नारोगी नारायण हनली, तू देवानु की देवी हनली, तू जातू की अगवानी बनाए, मेरी भोला जातू की पिछवानी हनली। उसके बाद क्या हुआ? ठीक उसी दिन सुबह को वचन बोले हुए और ठीक शाम होने तक इनकी खुद की गाड़ी थी, खुद की गाड़ी थी। तो वो गाड़ी क्या हुई, आते 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 क्या हुई, ऑटोमेटिकली खाई में गिर गई। और खाई में गिरी, और इनने जब ये दुखड़ा सुना कि आज आपकी गाड़ी खाई में गिर गई, तो ये बड़े ही लज्जित हुए। और लज्जित होने के बाद इनको बड़ा दुख पहुंचा। दुख पहुंचने के बाद इनने क्या करा, अपने पुत्र को गए, लेकिन उनके पुत्र को कोई खरोच नहीं आई, कोई चोट नहीं लगी। उन्होंने कहा पिताजी खाली गाड़ी का नुकसान हुआ है। और ये पता नहीं कैसा चमत्कार था पिताजी कि मैं बच गया लेकिन गाड़ी नहीं बच पाई पिताजी। जब पिताजी ने अपने पुत्र को देखा और वो रुके, अपने पुत्र के गले लगे, और शाम को घर आए। घर आने के बाद इन्होंने फिर वो माता को बोला, उन्होंने माता जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैंने जो ये आपका अपमान करा ये मुझे उसी का नतीजा लगता है। हो सके तो माता रानी जी मुझे माफ़ कर दो, और मैं आगे से ऐसी चीज़ें कभी नहीं करूँगा, बोल रहा हूँ। दोस्तों सबसे बड़ा दुखद यही होता है किसी भी आदमी के लिए, चाहे मैं हूँ या आप हो, अपना बोला हुआ वचन अगर वापस लेता है कोई व्यक्ति, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इससे बड़ी माफ़ी कोई नहीं होती। यदि कोई अपने बोले हुए वचन और अशब्द वचन अपने वापस लेता है, तो फिर क्षमा दान देना अवश्य हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो बालक था, बालक को तो ना कभी वो मकुट से ऊंचा हो सकता था और ना कभी वो बन सकता था, लेकिन हाँ वो देवी माता तो सबकी माता है। तो इस रानी को यहाँ पर बुरा लगा। बुरा लगने के बाद फिर माता रानी ने अपनी दिनचर्या वगैरह स्टार्ट करी। दोस्तों अब वह इस टाइम पर अल्मोड़ा सराय खेत में वर्तमान समय में चौकी लगाते हैं, और ना जाने ऐसे कई भक्तों का उनने उद्धार करा है। मेरे को एक से बढ़कर एक उनने माता रानी की कथाएं बताई। कहा हेम भाई मेरे दरबार से लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। माता रानी की ऐसी शक्ति और ऐसी कृपा है मेरे ऊपर, अनंत कृपा है। उनने ये भी बोला है हेम भाई मैं अपने वहाँ पर आकर जो कोई भी मेरे पास आता है 200 रुपये उनसे मैं चंदा लेती हूँ, और उससे मैं माता रानी की दिया जोत बत्ती और धूप बत्ती वगैरह करने में ही खर्चा करती हूँ। और मेरे वहाँ पर आय का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क होता है सारा। बस 200 रुपये में ज़रूर लेती हूँ मैं अपने दरबार पे, और यहीं से मेरा माता रानी की कृपा और दृष्टि चलती है। तो दोस्तों यदि आप लोग भी चाहते हो कि माता रानी की ऐसी कृपा अपार दृष्टि आप लोग पर भी बने रहे और हर हमेशा आप भी माता रानी का ऐसी प्रचार करते रहो, तो दोस्तों आपको मैं उनका नंबर भी दे रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर, और अगर आप उनका चैनल भी देखना चाहते हो आप उनका चैनल भी देख सकते हो, और यहाँ पर से आपको सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।